बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। एडवोकेट राना अली असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम अपना टीपीसी की सीरीज़ का लेक्चर जो है सेक्शन 332 से ऑनवर्ड जो है उसको स्टडी करेंगे। सेक्शन 332 हर्ट के बारे में है, जिसको उर्दू में हम लोग ज़रर कहते हैं कि किसी जो अफेंस रिलेटेड टू होम एंड बॉडीज़ हैं उसमें किसी बंदे की डेथ के अलावा उसके साथ जो है वो उसको ज़ख्मी कर दिया जाए, उसका कोई बाजू हाथ या टांग वगैरह जो है वो तोड़ दी जाए, काट दी जाए, या उसकी सलाहियत जो है वो ख़त्म कर दी जाए, तो उसको जो है वो सारी हर्ट के ज़ुमरे में फॉल करती है। जैसा कि बयान किया गया है, हाउ एवर काजिंग पेन, आर्म, diseases, infinity or injury to any person or impaired, disable or dismember any organ of the body or part thereof any person without causing his death is said to cause hurt। तो ये वही चीज़ें जो मैंने पहले आपको अर्ज की हैं कि इसके अंदर किसी बंदे के जिस्म को इस तरीके से हर्ट किया जाए कि उसका जो एक अज़ू है, एक जिस्म का कोई हिस्सा जो है उसको काट दिया जाए, या उसकी सलाहियत जो है काम करने की उसको मफलूज कर दिया जाए, ख़त्म कर दी जाए कि वो काम करने के काबिल न रहे, तो ये हर्ट के ज़ुमरे में आता है। द फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ हर्ट। तो हर्ट की अक़साम में इसको इसी हिसाब से जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि हर्ट जो है वो किस नोयत का हर्ट जो है उसको कितनी उसकी सज़ा होगी और उसकी किस ज़ुमरे में वो फाल किया जाएगा। जैसे नंबर 1 है इतलाफ़े वज़ू, कि अगर किसी इंसान की बॉडी का कोई अज़ा जो है उसको तलफ कर दिया जाए, बिल्कुल बाजू काट दिया है, टांग काट दिया है, आंख निकाल दिया है, कान काट दिया है, तो इसको ये चीज़ जो है वो उसके इतलाफ़े वज़ू उसके अंदर फाल करेगी। बी है इतलाफ़े सलाहियत वज़ू, के किसी जिस्म के किसी भी अज़ा की जो काम करने की सलाहियत है, अगर उसको वो मफलूज हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, अगर किसी के बाजू को जो है वो इस तरीके से तोड़ दिया गया है कि अभी वो बाजू नकारा हो गया है, काम करने के काबिल नहीं रहा, या उसकी टांग जो है वो तोड़ दी गई है, या उसकी आँख जो है उसको ज़ाया कर दिया गया है, उसकी सलाहियत जो है वो देखने की वो ख़त्म हो गई है, तो वो इसमें फाल करता है। नेक्स्ट है शजा, के ज़ख्म जो उसके किसी भी इंसान के जो इतलाफ़े वज़ू और इतलाफ़े सलाहियत वज़ू के अलावा चेहरे के ऊपर किसी किस्म के जो ज़ख्म आएंगे उसको शजा कहा जाता है, और जो चेहरे से नीचे बंदे की बॉडी है उसके ऊपर अगर कोई ज़ख्म आते हैं तो उसको जरा कहा जाता है। इस तरह ऑल काइंड ऑफ हर्ट जो हैं वो नेक्स्ट इसके अंदर वो भी फाल कर जाती हैं, जरा के अंदर जितनी भी ये होती है। आगे इसका सेक्शन है 333, जिसके अंदर फर्दन जो ये सारे हमने 32 के अंदर ये जो चीज़ें ज़रर की काइंड्स जो पढ़ी हैं उनको एक जो है नेक्स्ट वो ब्रीफ करता है, और उनकी पनिशमेंट जो तज़ीरात पाकिस्तान के तहत दी जा सकती है उसको ब्रीफ करता है। तो उसमें सबसे पहले इतलाफ़े वज़ू 333, हाउ एवर डिसमेंबर्स, एम्प्यूट, सीवियर्स एनी लैम्ब और ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन इज सेड टू बी कॉज इतलाफ़े वज़ू, कि अगर किसी बंदे के जिस्म का कोई हिस्सा है उसके टुकड़े कर दिए हैं, उसको काट दिया है, उसको जिस्म से अलग कर दिया गया है, तो उसको इतलाफ़े वज़ू जो है उसका नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट इसका सेक्शन 334 है, जिसके अंदर पनिशमेंट ऑफ द फॉर इतलाफ़े वज़ू, के इतलाफ़े वज़ू पे का अगर कोई शख्स जो है वो मुर्तकब होता है तो उसको कौन कौन सी जो सज़ाएँ हैं वो दी जाएंगी। तो अगर किसी बंदे ने इतलाफ़े वज़ू कर दिया है, किसी की टांग काट दी है, कोई बाजू काट दिया है, तो उसके लिए हाउएवर बाय द डूइंग एनी एक्ट
with the intention of thereby causing hurt to any person, or with the knowledge that he is likely thereby be cause hurt to any person, cause idafe urdu of any person, shall in consultation with the authorized medical officer be punished with qisas, and if the qisas is not equitable, keeping in view the principle of equality in accordance with the injunction of Islam, the offender shall be liable to urge and may also be punished with imprisonment of either discretion for a term which may be extended to 10 years as a तज़ीर। तो इस सारे के अंदर उसने जो है वो एक चीज़ को बयान किया गया है कि मेडिकल ऑफिसर जो है उसके ओपिनियन से कि जो उसने इतलाफ उज़ू जो है वो हो गया है, अगर किसी का बाजू काट दिया है तो मेडिकल ऑफिसर जो है उसका सर्टिफिकेट होगा। उसके तहत सबसे पहले तो इस्लामी कानून के मुताबिक अगर उसको कसास के जुमरे में वो फाल करता है, इस तरह की एविडेंस जो है वो विटनेस जो है वो मौजूद हैं और वो कसास के जुमरे में फाल करता है तो उसका कसास लिया जाएगा। अगर वो कसास के जुमरे में फाल नहीं करता तो फिर उसको तज़ीरत पाकिस्तान के तहत जो पनिशमेंट दी जाएगी वो 10 साल से कम नहीं होगी। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 335 335 इतलाफ सलाहियत उर्दू कि अगर किसी जो सलाहियत उर्दू जो है किसी भी अज़ा की सलाहियत जो है उसको हर्ट कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए तो उसकी पनिशमेंट जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया। हाउएवर डिस्ट्रॉय और परमानेंटली इम्पेयर द फंक्शनरी पावर और कैपेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एनी पर्सन आर काजिंग परमानेंट डिसरेक्शन इन सेट टू बी कॉज इख्तिलाफ सलाहियत उर्दू। अगर किसी बंदे की जो है उसके किसी अज़ा की जो है वो परमानेंटली मफलूज कर दिया गया है, उसकी जो काम करने की सलाहियत थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसको हम कहेंगे इसमें इख्तिलाफ सलाहियत उर्दू में जो बॉडी का अज़ा है बाजू है सपोज, तो वो बाजू साथ ही है लेकिन बाजू के काम करने की जो सलाहियत थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बाजू बॉडी से अलहदा नहीं किया गया। अगर बॉडी से अलहदा कर दिया गया है तो फिर वो उसमें 333 इतलाफ उर्दू में फाल कर जाता है, लेकिन अलहदा नहीं किया गया, अज़ा जो है वो बॉडी के साथ है लेकिन उसके काम करने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसमें उसको जो है वो पनिशमेंट जो दी जाएगी उसको सेक्शन 336 पनिशमेंट फॉर द इतलाफ सलाहियत उर्दू में ब्रीफ किया गया है। हाउएवर बाय डूइंग एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन causes इतलाफ सलाहियत उर्दू of any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with qisas, and if the qisas is not executable, keeping in view the principle of equality in accordance with the injunction of Islam, the offender shall be liable to urge and may also be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years as a तज़ीर। तो इसमें उसको जो 3 सज़ा हैं, 3 तरह की सज़ा जो है वो दी जा सकती है, जैसे कि पहले सेक्शन में जो है इतलाफ उर्दू के सेक्शन में उसको जो है 3 तरह की दी जा सकती। नंबर 1 पे आ गई क़िसास। अगर क़िसास जो है वो लायबल टू इस्लाम क़िसास नहीं है तो फिर उसको अर्श जो कि जुर्माना होता है और तज़ीर के तहत उसको 10 साल की सज़ा जो है वो दी जाएगी ऐसे मुजरम को जिसने किसी आदमी के किसी भी अज़ा की सलाहियत जो है उसको ख़त्म कर दिया गया हो, उसको हर्ट किया गया हो, उसको जो है वो नुकसान पहुँचाया हो। नेक्स्ट सेक्शन 336A हर्ट काज बाय कोरेसिव सब्सटेंस
कोई ऐसी चीज की वजह से, ऐसी चीज जो किसी जिस्म के किसी अज़ा के ऊपर अगर डाली जाए तो वो उसको गला दे, जैसे वेरियस टाइप के तेजाब वगैरह जो है इसमें और कीमियाई माद जो है वो इसमें फाल करते हैं। तो उनके साथ जरिए पहले वाले जो सेक्शन है उसमें हमने देखा कि किसी जो है आले के जरिए, लाठी के जरिए या चोट लगा के पत्थर के जरिए उसके अज़ा जो है मुअत्तल किया गया। यहाँ पे वो केमिकल इस्तेमाल करने की बात कर रहा है कि अगर केमिकल वगैरह जो है वो इस्तेमाल किया गया है तो उसको कोई गला देने वाले मटेरियल से जो उसके ऊपर डाला गया है उससे अगर ये काम किया गया तो उसकी क्या होगी। However, with the intention or knowingly cause to attempt to cause hurt by means of corrosive substance or any substance which is diluted to human body when it is swallowed, inhaled, comes into contact or received into human body or otherwise shall be said to be cause hurt by corrosive substance। तो इसमें वो बता रहा है कि अगर किसी कीमियाई मवाद को अगर बॉडी के ऊपर फेंक दिया गया है या उसको इनहील करवाया गया है, सूंघा गया या जहर वगैरह जैसे देते हैं, तो वो ऐसी किसी भी चीज़ से अगर किसी बंदे को जो है वो हर्ट किया गया है तो वो इस जुमरे में फाल करेगा। नेक्स्ट इसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है मजीद के कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल होती हैं। इन दिस सब सेक्शन अनलेस द कंटेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्स corrosive substance means a substance which may destroy, cause hurt, deface or dismember any organ of the human body and includes every kind of acid, poison, यानी कि जो किसी बंदे के जिस्म के किसी हिस्से को गला सकती है या उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसको ज़रूर पहुंचा सकती है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। तमाम तरह के तेज़ाब, एसिड्स, पॉइजन जो जहर वगैरह है, एक्सप्लोजिव जो कोई फटने वाला धमाका के मवाद है या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है जो धमाके से जो है फट सकती है, हीटिंग सब्सटेंस है जो हरारत पैदा करती है जिससे किसी टांग जल गई है या कोई हर्ट हो से जो है वो हो सकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर, जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे इसके अंदर फाल करते हैं। अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अगर किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचाया गया है, ज़रर किया गया है, तो वो सेक्शन 336A के तहत इसके अंदर फाल करेगा और सेक्शन 336B के अंदर पनिशमेंट फॉर द हर्ट ऑफ corrosive सब्सटेंस, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करके किसी बंदे की बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले के लिए पनिशमेंट जो है वो तवीज़ की गई है। However, causes hurt of corrosive substance shall be punished with the imprisonment for life or imprisonment of either description, which shall not be less than 14 years and a minimum fine of 1 million rupees। अगर कोई बंदा इस तरह के किसी भी फेल के अंत का मुर्तकब होता है, जिससे किसी बंदे के चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंक देना, जिससे उसका चेहरा जल जाए, बदसूरत हो जाए, बद्दा हो जाए, या उसके बॉडी के किसी दूसरे पार्ट के ऊपर जो है वो कर देना, या धमाके वाली चीज़ से या किसी को जला के करने से कोई करता है, तो उसको 336B के तहत जो पनिशमेंट दी जाएगी, सबसे पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद की सज़ा है, और उसके बाद अगर इससे कम उसको दी जाती है तो वो 14 साल कैद की सज़ा दी जाएगी और उसके साथ 10 लाख रुपया जो है वो जुर्माने का देने का वो हकदार होगा। जो भी कोई आदमी कोई किसी भी किस्म का केमिकल मवाद, तेज़ाब या इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हुए किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचाता है या उसके किसी भी अज़ू को जो है वो उसकी सलाहियत मुअत्तल कर देता है या उसकी सलाहियत को, अज़ा को ख़राब कर देता है। नेक्स्ट 337 शजा, यानी कि इसके अंदर शजा जो है उसको डिफ़ाइन किया गया है कि शजा होता क्या है और आगे इसकी काइंड्स जो हैं वो आएंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसको देखते हैं
कि इसके अंदर किस तरीके से इसको ब्रीफ किया गया है। However, causes on the head or face of any person, any hurt which does not amount to इतलाफ wudu और इतलाफ सलाहियत wudu is said to cause शजा। यानी कि इसके अंदर बड़ा क्लियर कट जो है वो डिफाइन कर दिया गया है कि अगर किसी शख्स के चेहरे या उसके हेड के ऊपर कोई इंजरी आती है, जख्म किया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, उसको चोट पहुंचाई जाती है, तो ये शज्जा के जुमरे में फाल करेगा। और नेक्स्ट इसके जो है शज्जा की किस्में जो है वो इसके अंदर डिफाइन की गई हैं। द फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ शज्जा, नेमली शज्जा खफीफा, शज्जा मदीहा, शज्जा हाशिमा, शज्जा मुआकला, शज्जा इमामा एंड शज्जा दबीगा। ये शज्जा की जो है वो हमें 7 किस्में जो हैं वो इसके अंदर डिफाइन की गई हैं कि जिस किस्म का ज़रर होगा, जिस किस्म का ज़ख्म जो है उसके अंदर लगाया जाएगा, उस हिसाब से उसको शज्जा खफीफा, शज्जा दमामा जो है वो डिफाइन किया गया है। और आगे इसकी जो है वो पंचमेंट है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में हम इसको जो है वो ब्रीफली शज्जा के बारे में कि किस नौइयत का ज़ख्म हो तो वो किस किस्म के शज्जा में फाल करता है और इसकी पंचमेंट जो है वो क्या होती है, उसको हम जो है वो पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही अहम किस्म का जो है अफेंस रिलेटिंग ह्यूमन बॉडी में ये चैप्टर जो है, इससे पहले हमने जो स्टडी किया था वो सारा कत्ल के बारे में था और उसके बाद अब जो स्टडी कर रहे हैं ये किसी भी इंसान को जख्मी करने के बारे में, हर्ट करने के बारे में है। जो लॉ गार्ड के एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं और उसके अलावा जो है वो पढ़ने के लिए और नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए भी इसके जो है वो मैक्सिमम केसेस जो है वो इसी ही सेक्शन के होते हैं। इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना जो है स्टूडेंट के लिए, हम जूनियर लॉयर के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।